सलामुन अलैकुम टू एवरीवन। सरजमीन अरब का वो पुरआशोब माहौल कि जहाँ पर औरत की कोई इमेज नहीं थी, औरत के कोई राइट्स नहीं थे, औरतों को कुछ भी नहीं समझा जाता था, बल्कि तरह तरह के मजालिम ढाए जाते थे। और अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसका चेहरा सियाह हो जाता था। और ये खुद कुरान की आयत है कि जब उनको बेटी की खबर दी जाती थी कि तुम्हारे घर में बेटी की विलादत हुई है तो उसका चेहरा सियाह हो जाता था, यानी काला पड़ जाता था। ऐसे पुराशोब माहौल में अल्लाह ने अपने हबीब को बेटी जैसा नायाब तोहफा देकर कयामत तक के लोगों को एक मैसेज दे दिया कि देखो, बेटी बायसे ज़हमत नहीं होती है बल्कि बेटी बायसे रहमत होती है। और रसूल अल्लाह ने भी जनाब फातिमा ज़हरा के साथ वो सलूक किया और उनका इस तरह से एहतराम किया कि तमाम लोगों के लिए वाज़े हो गया कि एक बाप और एक बेटी का रिश्ता किस तरह से होता है और किस तरह से होना चाहिए। और रसूल अल्लाह जब भी जनाब फातिमा को आता हुआ देखते तो फौरन ही अपनी जगह से खड़े हो जाते और जनाब फातिमा ज़हरा की ताज़ीम किया करते थे। किसी ने रसूल अल्लाह से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप फातिमा का एहतराम करते हैं जबकि वो आपकी बेटी है। तो रसूल ने जवाब दिया कि मैं बाप बेटी के रिश्ते से फातिमा का एहतराम नहीं करता, बल्कि अल्लाह ने मुझे फातिमा का एहतराम करने की वही की है। और जब मैंने अल्लाह से सवाल किया कि फातिमा तो मेरी बेटी है, तो मुझे जवाब दिया गया कि फातिमा आपकी बेटी होने के अलावा हमारी कनीज़े खास भी है और फातिमा के बतन से हमारे दीन के मुहाफिज पैदा होंगे। कौन फातिमा? वो फातिमा जो मुरसले आज़म की बेटी, शाह लाफता की ज़ौजा और हसन व हुसैन जैसे शहीदान राह इलाही की माँ हैं। फातिमा ज़हरा ने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में औरत के हर किरदार को इस्मत व तहारत के दायरे में इस तरह से पेश किया कि तारीख़ आलम उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। वो रसूल के साथ न सिर्फ एक लायक और इताअतशार बेटी बनकर रहीं, बल्कि वक्त ज़रूरत माँ का किरदार भी इस तरह से अदा किया कि रसूल जैसे बाप उन्हें उम्मे अबीहा कह उठे। या शायर के लफ्ज़ों में कह दूं कि कहीं कुरान की सदाकत ज़हरा, कहीं ईमा की हरारत ज़हरा, कहीं कुदरत की मशीयत ज़हरा, कहीं काबे की जलालत ज़हरा। और सारी दुनिया तुझे खातूने जना कहती है, सारी दुनिया तुझे खातूने जना कहती है। इंतहा ये है कि रिसालत तुझे माँ कहती है। फातिमा ज़हरा ने अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में तमाम ख़वातीन के लिए एक दर्स छोड़ दिया कि एक ख़ातून को किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। फातिमा ज़हरा औरतों के लिए एक निसाब मुकम्मल का नाम है। फातिमा ज़हरा औरतों के तमाम मसाइल के हल का नाम है। फातिमा ज़हरा फ़ख्रे मरियम व सारा का नाम है। और फातिमा ज़हरा बज़्म निसा की मुरसले आज़म का नाम है कि तारीख़ के और आख पुकार रहे हैं कि फातिमा ज़हरा जैसी बेटी बेमिसाल है, फातिमा ज़हरा जैसी बीवी बेनज़ीर है, और फातिमा ज़हरा जैसी माँ लाजवाब है कि जिसने अपने खुदा के दीन को बचाने के लिए अपने नौनिहालों को पाल कर कुर्बान कर दिया, जिसने अपनी तरबियत से औलाद को बोलता कुरान बना दिया, जिसने दामने बातिल को तार तार करने का अमल बताया, जिसने बातिल के चेहरे से नकाब उठाने वाले हाथों को कुव्वत व तवानाई अता की, जिसके दर पर सितारा सजदा रेज हुआ, जिसकी माँ की दौलत से इस्लाम की तबलीग हुई, जिसके शौहर की तलवार आसमान से आई, जिसके घर जन्नत से दस्तरखाने नेमत आए, जिसके बच्चों का लिबास जन्नत से आया, जिसके बच्चों का झूला झुलाने जिब्राइल नाजिल हुआ करते थे। ये कोई आम बीबी नहीं है, ये वो बीबी है कि जिसके लिए रसूल ने फरमाया कि अल फातिमा तो बिज़ातो मिन्नी, कि फातिमा मेरा टुकड़ा है। जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, और जिसने मुझे अजियत दी गोया वो ऐसा है कि जिसने खुदा को अजियत दी।
مگر افسوس کہ بعد وفات رسول امت نے جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ وفا نہیں کی، اور بعد وفات رسول جناب فاطمہ زہرا پر اتنے ظلم و ستم ڈھائے کہ بی بی کو یہ مرثیہ پڑھنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب اللو النہار، صبت علی الایام سرنا لیا لیا، کہ اے میرے بابا آپ کے بعد میرے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں پر ڈھائے جاتے تو وہ شب کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ وہ بی بی تھی کہ جن کو اپنے حق کا تقاضا کرنے کے لیے دربار میں جانا پڑا، اور دربار میں بی بی کو جھٹلا دیا گیا کہ سب سے زیادہ دردناک جملہ بی بی کا جو تاریخ کے صفحات پر رہ گیا کہ بی بی نے ایک مرتبہ اس دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی، کہ یہ کتنا سخت ترین مصائب تھا کہ رسول جس کو صدیقہ کہا کرتے تھے، آج اس کے اوپر وہ وقت آ گیا کہ جناب سیدہ کو دربار میں کھڑے ہو کر ان بدبخت لوگوں کے سامنے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ خدا کی لعنت ہو ہر اس انسان اور ہر اس شخص پر کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا کو دربار بلایا، جس نے جناب فاطمہ زہرا کے حق پر قبضہ کر لیا، جس نے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے کو آگ لگائی، جس نے جناب محسن کو شہید کیا، جس نے امام علی علیہ السلام کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا، ان تمام لوگوں پر لعنت ہو اور تا قیامت تک لعنت رہے۔ قاتلان زہرا پر لعنت لعنت، شبر و حرمت پر لعنت لعنت، دشمن